नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों। आज मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष हुआ हूं। कुछ अपने देश की बातों की जानकारी को लेकर के, कुछ अपने राज्य की बातों की जानकारी को लेकर के काफी दिनों के बाद आप लोगों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने बहनों के सामने, माताओं के सामने प्रकट हुआ हूं। दोस्तों, मैं आज इसलिए आप लोगों के सामने आया हूं कि मैं कुछ अपने देश की, अपने भारतवर्ष की जनरल नॉलेज को अपने देश के नागरिकों के सामने में, अपने भाइयों के सामने में रखने के लिए आज मैं प्रकट हुआ हूं। आप लोग को बता दूं कि मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आप लोग के सामने आऊं और कुछ बातों को आप लोगों से अपनी विचारों को आप लोगों के सामने प्रकट करूं। बिहार हमारे देश की सबसे मजबूत राज्य है। आपको बता दूं कि बिहार के लोग, अगर बिहारी, जिसको लोग बिहारी बोलते हैं दूसरे राज्यों में, अगर ये बिहारी, हम बिहारी अगर किसी राज्य में नहीं जाएं तो वो राज्य का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हम बिहारियों में वो ताकत है जो मजदूरी से लेकर के आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनते हैं। लेकिन हम लोगों में सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग एकत्रित नहीं है, हम लोगों में एकता नहीं है। जो मैं एक फिल्म बनी है, कुछ दिनों पहले रिलीज हुई है, जिस फिल्म का नाम है मैदान, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। वो वास्तविक हमारे देश की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। जिस फिल्म को, उसमें मुख्य भूमिका के रोल में अजय देवगन जी हैं, जो हैदराबाद के एक्चुअल जो उस फिल्म में कोच रहे थे, अब्दुल रहीम साहब, जिनको कैंसर हो गया था, खून की उल्टी कर रहे थे, लेकिन अपने देश को 1962 में एशिया ओलंपिक में विजयी दिलाकर गोल्ड मेडल हासिल किए। उसके बाद से आज तक हमारा देश कभी फुटबॉल में दूर दूर तक कहीं नहीं जा पाया। इसका जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में गंदी राजनीति, जिसको बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। आज हमारे देश में वही चीज हो रहा है। आपको पता है, मैं किसी का टीका टिप्पणी इस लाइव में नहीं करूंगा। हमारे वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनका सादर नमन करता हूं, फिर भी मैं सत्य बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। 2024 के 29 जून को हमारा देश, हमारा क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप जीती। उस दिन शायद मुझे इतनी खुशी हुई होगी, इतनी खुशी मैं आप लोगों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं, बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा दुख मुझे उस दिन हुआ था जब 2023 में हम वर्ल्ड कप हारे थे फाइनल में जाकर के। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं आज भी अगर क्रीज पे उतरू ना बैट लेकर के, तो माननीय श्री जय शाह से कहीं अच्छा खेलूंगा। और आपको बता दूं कि बिहार के माननीय हमारे वर्मा जी 23 साल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े बीसीसीआई के खिलाफ। हमारे बिहार टीम को बीसीसीआई ने दर्जा नहीं दिया और उन्होंने 23 साल केस लड़ करके और ये विजय हासिल किया। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला सुनाया कि बीसीसीआई का कोई भी पोस्ट वही होल्ड करेगा जो कम से कम रणजी खेला होगा। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने पूरे देशवासियों से, कि अमित शाह के बेटा जय शाह कौन सा रणजी मैच खेले हैं? किस बात के वो बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी हैं? आज हमारे देश में क्या क्रिकेट में इतने जो हमारे देश को रिप्रेजेंटेटिव किए हैं, जो देश को वर्ल्ड कप दिलाए हैं, देश को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाए हैं, देश को 2020 ट्रॉफी दिलाए हैं, क्या उनकी कमी हो गई है? हमारे देश में सर कपिल देव, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा
और जितने भी रिटायर मदन लाल से लेके बड़े बड़े खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू सब लोग हैं, क्या इसके बाद भी एक राजनीतिक एक पॉलिटिशियन के बेटे को देश में जगह मिलनी चाहिए? ये जवाब मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मेरे इस लाइव के माध्यम से प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या हमारे देश में, हमारे देश के साथ, हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ जो इतनी मेहनत करते हैं, जो लाखों लोगों का प्रेशर को हैंडल करते हैं ग्राउंड में, क्या वो राजनीतिक पॉलिटिशियंस कर सकते हैं? मैं राजनीतिक में इसलिए नहीं गया था कि राजनीतिक मेरा हॉबी है, नहीं, मैं तो राजनीतिक में इसलिए गया था और इसलिए गया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के युवाओं को सही दिशा निर्देश दे सकूं, देश के युवाओं को सही मौका दिला सकूं और हमारे जो देश में जो गरीबी की जो आज प्रचंड, इतना आप कह सकते हैं कि हमारे देश में गरीबी का आज जो आलम है वो आप समझ नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, वो हालत है आज देश में। लाखों नहीं करोड़ों युवाएं बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री सारी देश की संस्थाओं को मात्र 2 लोगों के हाथों में बेच रहे हैं, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी जी। जितने भी हमारी देश की धरोहर है, देश की सारी धरोहर को इन दोनों लोगों के हाथों में दे रहे हैं और दे चुके हैं। इस देश का कैसे भला होगा? क्या हिंदू मुस्लिम करने से भला होगा? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 1962 में जब हमारी देश प्रथम और आखिरी बार एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीती थी फुटबॉल में, आज तक उसके बाद कभी हम फुटबॉल में एक टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। उस समय हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था अब्दुल रहीम साहब, जो हैदराबाद से थे और हमारे देश के कोच थे। उनको लंग्स कैंसर था, खून की उल्टी कर रहे थे, फिर भी हमारे देश को गोल्ड मेडल दिला के उन्होंने दम तोड़ा। 9 महीने के बाद दम तोड़ा उन्होंने। क्या हम हिंदू मुस्लिम करके जीत जाएंगे पूरे विश्व से? आज चाइना हमारा आंख दिखा रहा है, चाइना हमारे भूमि को अधिकृत करके रखा हुआ है, फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं देश की जनता के साथ। हम अग्निवीर ला करके देश की फौज को अंधकार के गर्त में ढकेल चुके हैं। मैं आप लोगों से एक बार पुनः सोचने के लिए, विचार करने के लिए आग्रह कर रहा हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से अंतिम बात कहने जा रहा हूं। अगर बिहार का कोई भला कर सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी। 8 साल यूएस में नौकरी करने के बाद 3 साल अफ्रीका कंट्री में नौकरी किए, उसके बाद उन 2012 में देश में आए और आकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया और उनको प्रधानमंत्री बनाया और आज तक वो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए काम किया, उन्होंने ममता बनर्जी जी के लिए काम किया। आज वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। आज वो बिहार के लिए बहुत अच्छी सोच रख करके बिहार की जनता के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिहार जो देश का सबसे मजबूत राज्य है, जहां की मिट्टी में ईमानदारी के साथ साथ एक कर्मठता की खुशबू आती है, उस बिहार राज्य की धरती के लिए वो काम करना चाहते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि माननीय श्री प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करें और 2025 में एक नए बिहार की स्थापना करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे स्वर के साथ स्वर मिलाकर बोले, जय बिहार, जय जन स्वराज। नमस्कार।